विवेक जी कह रहे हैं, आपको सेशन दे रहे हैं कि आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना उनको मानना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर जिस तरह से बात करें, पीडीए की बात कर लें, क्योंकि आप लोग अक्सर यही कहते आए कि एनडीए को हराएगा पीडीए, पीडीए एनडीए को हराएगा, आप लोग अक्सर ये कहते आए। लेकिन अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी एक बड़े नेता है, एक वर्ग विशेष से आते हैं, अगर आप इन बड़े नेताओं को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो पीडीए की जो बात आप कर रहे हैं, कैसे जनता इससे कन्विंस हो पाएगी? देखिए भगीरथ भाई साहब, मैंने आपसे बताया कि इस देश में दो विचारधाराएं हैं खाली। एक समाजवादी विचारधारा, एक उन्मादी विचारधारा। तो आज उन्मादी विचारधारा शासन कर रही है सीमित क्षेत्रों में। शोध करवा दीजिए रविंद्र जी की। कल समाजवादी विचारधारा से मिलना है, जो प्रभु श्री राम की विचारधारा थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सत्ता को जाके चुनौती दे सकता है, यही समाजवादी विचारधारा है। ये प्रभु श्री राम ने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने रखा था। अब रही बात कि हम लगातार सत्ता से टकराते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी टकराती नहीं है। अभी बता रहे थे हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी की फ्लोर मैनेजमेंट करती है, ये नेता मैनेजमेंट करती है, ये ईडी सीबीआई मैनेजमेंट करती है, ये ऑपरेशन लोटस चलाती है। जन कल्याणकारी मुद्दे इनके पास में नहीं है, और जो समाजवाद है वो जन कल्याण पे चलता है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास पीड़ित जनता है। 90% जनता पीड़ित है यहाँ की। जो काम करते हैं ये लोग 10% के लोगों के लिए करते हैं। हम उन्हीं में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम उनके बीच में पिछले जून से चल रहे हैं, अगर उससे पीछे भी बिल्कुल। लेकिन जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक बड़े नेता है, अगर आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर पीडीए की बात जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता तो बोलेगी ना कि आप तो हमारे नेता को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप पीडीए की बात कर रहे हैं? आप मैं वैसे इस बात को नहीं करना चाहता, कह दूं, लेकिन अगर क्योंकि नेता कोई किसी एक समूह का नहीं होता है। अगर ऐसे पिछड़ा नेता कह रहे तो पिछड़े तो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी थे। इसका विषय ये नहीं है। बात है कि जनता पीड़ित है, 90% जनता तो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो अगड़ों में बहुत पीड़ित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, महिलाएं हैं, तो वो बुरी तरीके से पीड़ित है। इनके आंकड़े ही बताते हैं कि ठीक है। तो आपकी इस बात के ये मायने निकालूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से चले भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पार्टी बनाने में क्यों लगी हुई? पार्टी बनाने में क्यों लगी? पार्टी को बनाना नहीं चाहिए, फिर क्यों लगी हुई बनाने में? मैंने ये दोनों उदाहरण है कि हमारे 3 नेता छोड़ के गए थे, फिर हमारे साथ आ गए। जब छोड़ के गए थे तो अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ भी ऐसा आरोप नहीं लगाया, उन लोगों ने तो बड़े बड़े आरोप लगाए थे। फिर हमारे साथ आए, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया और केंद्र में भेजा, राज्यसभा तक में भेजा। तो ये हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम कोई उन्मादी ताकतें नहीं है, हम समाजवादी ताकतें हैं, जो प्रभु श्री राम ने रास्ता दिखाया था। तो ये हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू जनता है, हम जनता में काम करते हैं। नेताएं जिनको अधिक महत्वाकांक्षा हो जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे। अभी हमारे आरडी सिंह साहब ने बताया कि एक सज्जन ने पार्टी बना लिया था। जो पार्टी बना लिया था आज वो कहां पर है? वो भी पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। तो ये इशू नहीं है। उनको भी भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, अपने साथ में लेके भी गई और बाहर भी कर दिया। ये इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इशू जनता है। तो जनता में पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सवर्ण हो, महिलाएं हो, हम लगातार काम करते हैं। हर मोर्चे पे उनके मुद्दे को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और निश्चित रूप से उन्मादी ताकतें कभी भी नहीं जीती है पूरी दुनिया में, तो यहाँ भी हारेंगी।